थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं स्टडी को लेकर, बट जो बहुत ज़्यादा सीरियस है स्टडी को लेकर, तो वो तीनों पाठों को पढ़ें ज़रूर अच्छे से, क्योंकि कभी कभी CBSE ऐसा करती है कि किन्हीं 2 चैप्टर में से ही 3 क्वेश्चन डाल देती है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहें। तो समझ आ रही होगी मुझे लग रहा है। उसके बाद खंड घ में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि लेखन कौशल से संबंधित होते हैं। लेखन कौशल की अगर बात करें, जिसमें अनुच्छेद, पत्र, ईमेल, विज्ञापन, संदेश लेखन, स्वव्रत लेखन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इन सब चीज़ों की तैयारी टाइम टू टाइम करते रहे होंगे, और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए जाएंगे। अगर मान लो 3 अनुच्छेद है तो किसी एक को करना है। पत्र जो है औपचारिक अनौपचारिक 2 होंगे, उनमें से किसी एक को करना होगा। विज्ञापन संदेश में से किसी एक को करना होगा। ईमेल और स्वव्रत लेखन से एक करना होगा। आप इन बातों को बड़ा ध्यान से करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा ही अटेम्प्ट कर जाते हैं, लेकिन उसके कारण क्या होता है, जो उनके मेन क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं, और जो पेपर में मतलब उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता। इन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं खंड क की, जिसके अंदर अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। अब की बार वो 7-7 अंकों में पूछे जाएंगे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझे ये भी सुनने को मिला, कोई पढ़ा मैंने, कि बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं या काव्यांश पढ़ते हैं, तो क्या पहले हमें प्रश्न पढ़ने चाहिए या हमें काव्यांश और गद्यांश पढ़ना चाहिए? तो इसका सटीक और सही उत्तर मेरी तरफ से ये आता है कि पहले आप अपठित गद्यांश और काव्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ें। उसके बाद जब आप प्रश्न पढ़ लोगे, आपके माइंड में एक लक्ष्य पता लग जाएगा कि आपको किन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उसके बाद अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को आप पढ़ें। अगर आप इस तरीके से अपनाते हो तो हो ही नहीं सकता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इन सब चीजों को समझ पाए हैं। पहले 3 प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 असेशन रीजनिंग के आधार पर ही होते हैं, कुछ मैच होते हैं। देखो 3 प्रश्न आप देखोगे MCQ होंगे, और उसके बाद 2 प्रश्न। इस बात पर थोड़ा सा ज्यादा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ अंक नहीं लिखे होते। आज तो इसमें अंक लिखे हुए हैं कि ये 2 नंबर का है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेंटेंस में लिखकर इसका उत्तर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात पर बहुत ध्यान रखना है, ये 2 अंकों का है, और 2 अंकों का जो प्रश्न होता है 25 से 35 शब्दों तक उसे उत्तर को ले जा सकते हैं। बहुत ध्यान से इस बात पर, क्योंकि 2 अंकों के हैं तो 4 अंक यहाँ पर है। ऐसे ही अपठित काव्यांश की बात करते हैं, बिल्कुल एज इट इज रहेगा। 1-1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे MCQs में, उसके बाद 2 नंबर के 2 प्रश्न। बहुत सोच विचार करके आपको ये करना है, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ, पहले प्रश्न पढ़ने हैं, उसके बाद आप अपठित काव्यांश हो चाहे गद्यांश हो, जो भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसे फिर आप पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारी व्यवहारिक व्याकरण, जो कि खंड ग के अंतर्गत आती है। मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत 4 टॉपिक है, जिसमें वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि आपको 5, जैसे उदाहरण के लिए वाक्य के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो मुझे 5वां बहुत अच्छे से आता है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, और मुझे ये कम आता है, उदाहरण के लिए मुझे ये कम आता है, तो आप पहले इन 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और उसके बाद 5वें प्रश्न का उत्तर लिखें। लेकिन प्रयास करें कि जो पेपर है वो सीक्वेंस से करें। अगर आप सीक्वेंस से पेपर करते हैं तो एग्जामिनर का जो माइंड होता है वो सेट होता है, और वो बहुत अच्छे लूज मार्किंग करता है। लेकिन अगर मान लो आपने इसका एक पार्ट तो कर दिया पहले पेज पर और दूसरा पार्ट कर दिया 6ठे पेज पर, तो आप भूल जाइए कि आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो आप विचार मतलब बहुत ध्यान से आप इन चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर जरूर ही देने हैं, लेकिन प्रयास करें कि 5 के उत्तर दें। इसके बाद 5 अंकों में आपको वाच्य दिए जाएंगे। 5 वाक्यों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है जरूरी, लेकिन मैं आपसे सलाह यही दूंगी कि आप 5
करें। पहले क्या होता था कि MCQ आते थे और MCQ में जो पहले 4 होते थे हम उनके मार्क्स दे देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर आप 5 अटेम्प्ट कर रहे हो और 5 में से कोई 4 ठीक है और एक गलत है, तो हमेशा जो चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है, बच्चे के फेवर में ही मार्क्स देता है। अगर आपके 4 ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे, 4 के 4 मिलेंगे, 5 में से 4 अगर ठीक है तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि सारे के सारे अटेम्प्ट किया करो, विशेषकर इस वाले खंड ख की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही पद परिचय होगा। पद परिचय आप बहुत ध्यान से चीजों को पढ़कर समझकर उत्तर दीजिएगा। और ऐसे ही अलंकार 5 में से कोई 4, चलो हम आप बात कर ही ले रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। उदाहरण के लिए हमारा पद परिचय आता है। पद परिचय को हमें सोल्व कैसे करना है। पान वाला नया पान खा रहा है, नया, ये रेखांकित किया गया, आपको इसका पद परिचय देना है, ठीक है ना। आपको कैसे विचार करना है, विकारी है या अविकारी है। उसके बाद विकारी है तो कौन सा विकारी है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और अविकारी है क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या निपात है। आप बिल्कुल माइंड को इस तरीके से सेट करके करें। अगर आप उस माइंड में आपकी टेबल बनी हुई है तो किसी भी कीमत पर आपका ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। आपको पता है लिंग क्या है, आपको पता है वचन क्या है, आपको पता है कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। तो बिल्कुल विचार करके अगर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो संभव ही नहीं है कि कोई संभावना ही नहीं है कि गलत हो। इसके बाद अलंकार आएंगे, 5 में से आपको 4 ही करने हैं। और उम्मीद है खंड क और ख को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।